और अब बात चंद्रयान-3 की। भारत का चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इतिहास रचने को तैयार है और हम सभी को इस बात का इंतजार है। इसरो के मुताबिक लैंडर बुधवार को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरेगा। चांद की ओर बढ़ रहे चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से भी संपर्क किया है। धीरे धीरे शुभ घड़ी करीब आ रही है और पूरी दुनिया को बुधवार की उस शाम का बेसब्री से इंतजार है जब हिंदुस्तान चांद पर अपने लैंडर विक्रम को लैंड करेगा और सफल लैंडिंग के साथ भारत का नाम कभी ना मिटने वाले सुनहरे अक्षरों से इतिहास के पन्नों इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 इतिहास बनाने से बस कुछ कदम दूर है। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान पर है और दुनिया के सभी अब 23 अगस्त की उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को चूमेगा और प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर हिंदुस्तान का नाम इतिहास के कभी न मिटने वाले सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर देगा। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की लैंडिंग का दिन है। तारीख सब कुछ तय है, लेकिन उससे पहले लैंडर ने चांद की हैरतअंगेज तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान-3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं, जहां पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होनी है। तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर करते हुए इसरो ने लिखा, ये चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं जिसे लैंडर के खतरा जांच और बचाव कैमरे से खींचा गया है। खास कैमरे के बारे में बताते हुए इसरो ने कहा, ये कैमरा नीचे उतरने के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाने में सहायता करता है। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में विकसित किया गया है। बता दें कि 47 साल बाद चांद की ओर निकला रूस का मिशन चंद्रयान शनिवार को फेल हो गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर लैंडिंग को निकला रूसी यान लूना 25 शनिवार को हादसे का शिकार होकर नाकामयाब हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने रविवार को बताया कि लूना 25 की चांद से दूरी घटाने की प्रक्रिया में शनिवार को तकनीकी खामी आई और उसके बाद से इससे संपर्क टूट गया। रूसी यान को सोमवार को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना था, जिसके बाद से अब दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान-3 पर हैं, जिसके लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर ही बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग करना है। पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिक भारत की कामयाबी का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर अपने यान को लैंड करने में कामयाब नहीं हुआ है। चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद से दूरी घटाने में शनिवार रविवार की रात कामयाबी भी मिली। इस दौरान विक्रम लैंडर की दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को धीमा किया गया और उसे चांद की सतह के और नजदीक लाया गया। अब लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार होगा और बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका भारत के पास होगा। लैंडर विक्रम की स्पीड और चांद से दूरी घटाई गई। लैंडर विक्रम ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगा रहा है, यानी चांद से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर, अधिकतम 134 किलोमीटर से कम रह गई है। इन सब के बीच इसरो ने विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय भी बदल दिया है। इसरो के मुताबिक पहले विक्रम की लैंडिंग का समय 23 अगस्त शाम 5:47 तय किया गया था, लेकिन अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम की लैंडिंग होगी। बुधवार की शाम 5:27 पर इसका लाइव प्रसारण होगा। इसरो की वेबसाइट isro.gov.in, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर भी इसे देखा जा सकेगा। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। चंद्रयान-3 जिस जगह पर लैंडिंग करने वाला है वो चांद का दक्षिणी ध्रुव है।
चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसी जगह है जिसने अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। यहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर कई क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जो अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अभी तक चांद के इस हिस्से में किसी देश ने अपना मून मिशन नहीं भेजा है। नासा के मुताबिक ये इलाका अभी तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर की गई कोई भी खोज विज्ञान के लिहाज से बहुत अनमोल होगी। भारत चांद के उत्तरी ध्रुव की राज जानने के लिए चंद्रयान 3 पर ही नहीं रुकेगा। 2026 में ये जापान के साथ एक और मून मिशन इसी दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा। असल में वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद के स्याह हिस्से में पानी मौजूद हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिट पिछले 14 साल से चांद के चक्कर लगा रहा है। उसी की मदद से पता लगा है कि चांद के अंधेरे हिस्से में पानी बर्फ के रूप में बड़ी तादाद में मौजूद हो सकता है। इससे पहले 2008 में भारत का चंद्रयान 1 मिशन भी चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगा चुका है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 अभी तक इसरो वैज्ञानिकों के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है और अब इंतजार है 23 अगस्त की उस शुभ घड़ी का जब भारत की मुट्ठी में चांद होगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।